हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। क्वेश्चन में दिया है कि एक त्रिभुज के आधार में 66 सही 2/3% की वृद्धि की जाती है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल स्थिर रहे तो बताइए ऊंचाई में कितने प्रतिशत कमी होगी। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया है कि त्रिभुज के आधार में वृद्धि की जा रही है और त्रिभुज का क्षेत्रफल स्थिर रहना चाहिए, तो बताइए ऊंचाई में कितने प्रतिशत कमी होगी। तो यहाँ पर आप समझिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। आपको पता है कि 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है कि आधार में वृद्धि की जाए, लेकिन क्षेत्रफल क्या रहना चाहिए, स्थिर। स्थिर यानी कि कांस्टेंट। क्षेत्रफल के मान में कोई भी कमी या वृद्धि नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप समझिए कि आधार के मान में वृद्धि की जा रही है और ऊंचाई के मान में अगर कोई परिवर्तन ना किया जाए तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। आधार के मान में अगर वृद्धि होगी तो क्षेत्रफल के मान में भी वृद्धि होगी, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि क्षेत्रफल तो स्थिर रहना चाहिए, क्षेत्रफल के मान में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। तो इसका सीधा सा अर्थ ये होगा कि अगर आधार को बढ़ाया जा रहा है तो ऊंचाई को क्या करना होगा, कम करना होगा। जिस अनुपात में आधार को बढ़ाया जा रहा है उसी अनुपात में ऊंचाई को कम करना होगा, तभी जाकर ये क्षेत्रफल क्या रह सकता है, स्थिर रह सकता है। नहीं तो अगर हम आधार को बढ़ाए और ऊंचाई में कोई परिवर्तन ना करें तो क्षेत्रफल बढ़ेगा ही। और इसी प्रकार अगर ऊंचाई को हम बढ़ाए और आधार में कोई परिवर्तन ना करें तो क्षेत्रफल बढ़ेगा ही। इस क्षेत्रफल को समान रखने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर आधार को हम बढ़ा रहे हैं तो ऊंचाई को हमें कम करना होगा। तो यहाँ तक तो आप समझ ही गए हो कि अगर प्रश्न में दिया हुआ है कि आधार में वृद्धि हो रही है तो हमें अब ये ज्ञात करना है कि ऊंचाई को कितना कम करना होगा जिससे कि क्षेत्रफल स्थिर रहे। तो आइए अब हम यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि आधार में कितनी वृद्धि हो रही है, 66 सही 2/3% की हो रही है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं आधार और यहाँ पर हम लिख लेते हैं ऊंचाई। यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा कि आधार जिस अनुपात में बढ़ेगा ऊंचाई को उसी अनुपात में हमें कम करना होगा, तभी जाकर ये क्षेत्रफल स्थिर रखा जा सकता है। तो यहाँ पर आधार में वृद्धि हो रही है, 66 सही 2/3% को हम भिन्न में बदलेंगे। भिन्न में बदलना बिल्कुल ही आसान है। ये मिश्रित भिन्न है, इसको साधारण भिन्न में चेंज करेंगे। 66 का गुणा 3 से करेंगे तो 198। 198 का 198 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 200। और बट्टे में क्या आएगा, 3, और ये है प्रतिशत। अब हम इसको बदलेंगे भिन्न में तो 200 और ये बट्टे में 3 है, प्रतिशत का चिन्ह हट जाएगा और बट्टे में आ जाएगा 100 और ये हो जाएगा 300। अब यहाँ पर आप 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हो तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 2/3 के बराबर आ जाएगा। 66 सही 2/3% किसके बराबर होता है, 2/3 के बराबर होता है। तो अब आप यहाँ पर आधार क्या मान रहे हो, आधार को आप मानोगे 3 यूनिट। बिल्कुल आपको यहाँ पर मानना है कि आधार पहले कितना था, 3 यूनिट था, लेकिन अब तो आधार में वृद्धि की गई है। कितनी वृद्धि की गई है, 66 सही 2/3%। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इस 2 यूनिट को जोड़ना होगा, क्योंकि वृद्धि हो रही है। तो ये आधार 3 से बढ़कर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्योंकि 3 में 2 की वृद्धि की जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आधार का जो अनुपात है वो क्या है, 3:5। और ऊंचाई को उसी अनुपात में कम करना है। आधार आप देख सकते हो कि आधार में वृद्धि हो रही है तो ऊंचाई को कम करना है और अनुपात क्या आ जाएगा, 5:3 आ जाएगा। इस तरह से जिस तरह से ये बढ़ रहा है उसी तरह से हमें यहाँ पर ऊंचाई को घटाना होगा। तो अब आप यहाँ पर देख ही लीजिए कि ऊंचाई में कितने प्रतिशत कमी हुई है। यहाँ पर 2 इकाई की कमी हुई है, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा। 5 से 3 हो गया तो 2 इकाई में परिवर्तन हुआ है, 2 इकाई की कमी हुई है। और यहाँ पर हमें पता लगाना है कि कितने प्रतिशत कमी हुई है। तो पहले वाली ऊंचाई कितनी थी, 5 यूनिट थी, तो बट्टे में हम 5 लिखेंगे और प्रतिशत में आंसर निकालने के लिए गुणा 100 करेंगे। तो यहाँ पर अब आप 5 के पहाड़े से ये 100 को काट सकते हो, ये कटेगा 20 बार और आंसर आ जाएगा 40%। और आप ये देख ही सकते हो कि जो ऑप्शन सी है उसमें 40% लिखा हुआ
हुआ है। तो अगर आधार में 66 सही 2/3% की वृद्धि होती है, क्षेत्रफल को हमें कांस्टेंट रखना है, स्थिर रखना है, क्षेत्रफल के मान में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, तो ऊंचाई में हमें क्या करनी होगी, कमी करनी होगी। और ऊंचाई कितनी कम हो जाएगी, 40% कम हो जाएगी। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।